तो एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के चौथा अध्याय यानी कि द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में टोटल 71 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के जो 41 नंबर से लेकर के जो आप लोग 71 नंबर तक का क्वेश्चन होगा, ये इस वीडियो के पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 कहां मिलेगा आपको वीडियोस, तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग को जाना है इस चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, और वहां से प्लेलिस्ट में देखिएगा तो एक मैथ का प्लेलिस्ट बना होगा जो 2024 के लिए पब्लिश हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस मैथ के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वहां पे चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का जितने भी पार्ट्स होंगे एकदम आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को जाकर के वीडियोस को देख लेना है। जैसे भी आप जो है मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जाइएगा प्लेलिस्ट में, किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, उस सब्जेक्ट में देखिएगा चैप्टर वाइज जो है हमने वीडियोज अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मूलों का प्रकृति होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को हम समझा पाए कि मूलों का प्रकृति होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपसे अगर कोई भी सवाल में मूलों का प्रकृति पूछता है तो आपको 1-2 बातें ध्यान रखनी होंगी। वो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी तो उसको हम चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं। बस आप एक बार इस कंसेप्ट को समझिए, बस आप इत्मीनान से एक बार इस कंसेप्ट को समझिए। बाकी आपके जितने भी सवाल होंगे सब चुटकियों में आप पुराने लगेंगे, क्योंकि आप झक्कास बाबा के चेले हैं। ठीक है, तो झक्कास बाबा के चेले हैं तो फिर डरना कैसे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जो होता है वो इस रूप में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस रूप को ध्यान रखिएगा, ax² + bx प्लस में c = 0। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से बात को समझिएगा ध्यान से। जो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक वो होता है यहाँ पे a। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जी a, और x का जो गुणांक होता है वो होता है कौन सी जी, तब b। ठीक है, ध्यान रखिएगा, x का गुणांक क्या होता है, b होता है, और जो अचर पद होता है वो होता है c। ठीक है, अचर पद क्या होता है जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो c होता है। ठीक है, तो देखिए x का गुणांक जो है a है, x का गुणांक जो है b है, और अचर पद के रूप में c है। ठीक है, तो ये 3 गो पद को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में जो यहां से हम लोग विवेचक निकालते हैं, विवेचक इसको कभी कभी विविक्तर भी कह देता है। ठीक है, अब हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इस विविक्तर जो है कैपिटल डी से शुरू करते हैं, कैपिटल डी से शुरू करते हैं, और इस कैपिटल डी का जो सूत्र होता है विविक्तर या विवेचक का सूत्र होता है जो b² - 4ac = 0 कर रहे हैं। b² - 4ac क्या बोल रहे हैं आज। ठीक है, तो d का जो वैल्यू होता है वो b² - 4ac होता है, ध्यान रखिएगा। तो विवेचक या विविक्तर का सूत्र होता है। अब इसी को ध्यान रखते हो, किसी भी सवाल में ध्यान रखिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण हो उसमें कोई भी सवाल दिया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उसमें खाली पूछा हो कि मूलों का प्रकृति बताएं। ठीक है, मूलों का प्रकृति बताएं, तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी मूलों का प्रकृति पूछेगा तो आप लोगों को निकालना होगा विवेचक। क्या निकालना होगा जी, विवेचक यानी कि विविक्तर निकालना होगा। और विविक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। b² में क्या होता है जी, 4ac होता है, तो हम b² - 4ac निकालेंगे। ठीक है, अगर यह जो है विविक्तर या विवेचक का मान जो है 0 के बराबर आ गया, b² - 4ac का मान निकाले और वो 0 के बराबर आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो मूल होगा, क्या होगा जी, जो मूल होगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा जी, वास्तविक और समान होगा। समान कहने का मतलब क्या चीज, वास्तविक और समान होगा। समान कहने का मतलब जो है बराबर होगा। ठीक है, दोनों का दोनों मूल क्या होंगे जी, बराबर होंगे। ठीक है, और जो मूल का मान होगा, जो मूल का क्या होगा जी, मूल का मान, ठीक है, वो आप लोग याद रखिएगा, x का जो वैल्यू होगा -b/2a होगा। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है, वो जो सेकंड कंडीशन क्या कहता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर b² - 4ac का मान निकाले और यह मान 0 से बड़ा हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो मूल का मान होगा वो होगा वास्तविक, ठीक है, तथा असमान होगा, असमान।
यानी कि कभी कभी इसको भिन्न भी लिख देता है, भिन्न यानी कि अलग अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस स्थिति में जो x का मान निकलता है, x का मान, ठीक है, वो x का मान क्या होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसको बढ़िया से। यहाँ पे जो मान आपको लेकर निकलता है, ठीक है, इसको हम शुरू से लिख देते हैं। ये होता है x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, बटा में 2a होता है। इसी सूत्र को कभी कभी जो है लिख देता है लोग x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कैपिटल डी बटा में 2a, क्योंकि कैपिटल डी का सूत्र जो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा नंबर जो कंडीशन है वो आप लोग को याद रखने की जरूरत होगी, ठीक है। वो तीसरा नंबर कंडीशन क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर मान के चले कि 0 से छोटा हो गया तो ऐसी स्थिति में मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। और वास्तविक जब नहीं होगा तो इसका जो है मान निकालने की जरूरत आपको नहीं है 10वां क्लास में। आगे क्लास में आपको मान निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा। 10वां क्लास में जितना आपको याद रखना है उतना यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस अगर आप लोग इतना याद रख लिए और यहाँ पे विवेचक का जो सूत्र है वो आप लोग याद रख लिए, ठीक है। यहाँ पे विवेचक का जो सूत्र है उसको भी आप लोग याद रख लिए, ठीक है। तो आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी कठिनाई होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब कंसेप्ट समझ गए हैं, और कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब आप लोग चैप्टर को जो है बढ़िया से उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो मूलों का प्रकृति निकालने के लिए हम लोग विवेचक का मान निकालेंगे, आप लोगों को पता चल गया। अब विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। यहां से b क्या होता है, तो आपको बताया कि x का गुणांक होता है, यानी कि देखिए पहला जो है a होगा, दूसरा b होगा, तीसरा c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणांक जो b है वहां पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 रखेंगे b का मान, तो b का स्क्वायर है तो यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और a का मान कितना है, तो a का मान जो है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। c का मान कितना है, तो c का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 होगा। और यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, 16 कम 16, यानी कि यहाँ पे भी 16 होगा। तो 16 में से 16 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। यानी कि आपने जब यहाँ पे विवेचक का मान निकाला, यानी कि विवेकतर का जब मान निकाला, तो वैसे स्थिति में आपने पाया क्या चीज कि विवेचक का मान जो है 0 है। विवेचक का मान क्या है जी, 0 है, यानी कि डी का मान आपने 0 प्राप्त किया। तो ऐसे स्थिति में मूल क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर वास्तविक और बराबर होगा, क्योंकि आपने अभी तो बताया है कि अगर यहाँ पे मूल जो है विवेचक का मान जो है अगर 0 हो जाए तो वैसे से मूल क्या होगा जी, वास्तविक और समान यानी कि बराबर होगा, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पे आप लोग देख लगते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग समझिए थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, जब भी आपसे मूलों का योग पूछे और मूलों का गुणनफल पूछे तो आप लोग सूत्र लगाइएगा माइनस बी बटा सी, ठीक है। क्या सूत्र लगाइएगा, माइनस बी बटा सी। तो यहाँ पे देखिए क्या है जी, बी का मान जो है माइनस में 12, तो माइनस 12 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना तो प्लस में 12, यानी कि प्लस में 12 हो जाएगा। और अनुपात में देखिए नीचे सी है तो अनुपात में बदल के सी लिखेंगे, तो सी क्या है जी 18 है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये 6 से कटा तो 6 दुना के 12, 36 18, 2:3 होगा। लेकिन आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कि आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत अच्छे जगह पे जो है पढ़ लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो इसलिए आपको हमें उसी काकी चाची के मेथड से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे काकी चाची के मेथड से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि मूलों का योग। तो जब भी आप लोग को हम बता रहे हैं, जब भी आप लोगों को मूलों का योग पूछता है तो पहला मूल हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरा मूल आप लोग क्या मान लेते हैं जी, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। यही मानते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद यानी कि दूसरा चैप्टर में हमने पढ़ाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा, दूसरा चैप्टर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे धाकर कंसेप्ट जो है हमने बताया जो कि बाकी किसी भी अन्य चैनल पे उपलब्ध नहीं है। तो कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल पे ही आपको टिके रहना होगा। इसलिए आप लोग देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, सब्सक्राइब कर लीजिए। उस वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद अगर हो तो इसका जो x का मान निकलता है उसे हम लोग शून्य कहते हैं। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण है इसका x का मान निकालेंगे तो उसको हम लोग मूल कहेंगे। क्या कहेंगे जी, मूल। तो जैसे द्विघात बहुपद का जो है शून्यक होता था उसे हम लोग अल्फा और बीटा मानते थे, वैसे ही इस द्विघात समीकरण के जो यानी कि मूल निकलेंगे उसको हम लोग अल्फा और बीटा मानेंगे। देखिए दोनों के मूलों को निकालने का जो माने कि
की तरीका है वो लगभग सेम है, ठीक है। बस तो इस समीकरण वाला में बदलाव कर सकते हैं क्योंकि सूत्र उत्र यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुपद वाला में सूत्र नहीं निकलता है, आप सूत्र नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो वो आपको जो है जनरली वैसे ही निकालना पड़ता है जैसे उसमें मैंने मेथड्स फॉलो होते हैं, जैसे गुणनखंड विधि वगैरह से जो है आप लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे द्विघात बहुपद में मूलों का जो योग होता था अल्फा और बीटा होता था, मूलों का शून्यकों का योग जो होता था अल्फा प्लस बीटा होता था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मूलों का योग जो है द्विघात समीकरण में वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र दोनों का सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस बी बटा ए। अगर हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल का, जो कि यहाँ पे कहा है मूलों के गुणनफल के बारे में, तो मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का है, और इसका सूत्र आप लोगों ने क्या जाना है, तो सी बटा ए जाना है, ठीक है। तो अगर हम बताते हैं कि इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा अनुपात ज्ञात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो क्या होगा जी, माइनस बी बटा ए अनुपात में सी बटा ए होगा। दोनों ए जो है अगर दोनों तरफ ए से गुना कर देते तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है, तो ए जो गायब हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे माइनस बी अनुपात में सी हो जाएगा। अगर दोनों में हम लोग ए से गुना कर देते तो ए से ए कटेगा और इधर का ए से ए, इधर का ए कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और ए दोनों कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी बटा सी, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सूत्र के रूप में लिखे थे, जो कि यहाँ पे देखिए अगर आपसे कोई कहता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए, तो जनरली होता यह है कि एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा के सूत्र को फॉलो करता है, क्योंकि इसको बटा का जोड़ घटा बनाएंगे तो अल्टीमेटली इसका अनुपात ही निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस बी बटा सी आया हम लोग का, तो माइनस यहाँ पे है और बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि वहां पे माइनस 12 दिया था, माइनस 12 हम लोग लगा लेंगे, और सी का वैल्यू क्या दिया, तो सी का वैल्यू 18 दिया था, यहाँ पे 18 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से गुना होगा तो प्लस में 12 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 दूना के 12 और 6 18, यानी कि 2:3 होगा, जो कि यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालने के लिए, तो आप लोग डायरेक्ट सूत्र लगाइएगा माइनस बी अनुपात में सी, माइनस बी अनुपात में सी, ये आपका सूत्र होगा, इसको कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम का ये चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे और समझ करके आप लोग आसानी से बना रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण है, यहाँ पे क्या है जी, द्विघात समीकरण है और इसका मूल ज्ञात करना था। तो ये जो हम आपको बताया कि द्विघात बहुपद में जैसे मूल ज्ञात करते थे, सेम टू सेम वैसे द्विघात समीकरण में भी मूल ज्ञात किया जा सकता है और किया जाता है और हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो दिया है वो क्या दिया है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यार एक बात बताओ, हमने क्या बताया था वहां पे, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो जानते हैं, आपने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो कहेंगे करो ना, कब करोगे, ये भी परेशान है हम भी परेशान है। देखिए कैसे करेंगे जी, 3 और 3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर ये 9 आए और जोड़ने पर -10 आए। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, आप तो लिखिए ना सर, 9 एकम 9 लिखिए। देखिए 9 में 1 से गुना करें तो 9 हो जाएगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इसको जोड़ने पर -10 आना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे सर -10 का आने के लिए तो यहाँ पे माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। हम कहेंगे जी हाँ बबुआ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए -9 और -1 क्या होगा जी, -10 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। -9 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 9 होगा और -9 -1 होगा -10। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए और गुना करके उसे दो भाग में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर क्या है जी, बीच वाला बी वाला पद के बराबर आए और यहाँ पे जो गुना करे तो जो गुणनफल आया है ए और सी का उसके बराबर आए। तो आप लोग ऐसा लिख लेते हैं और यही आप लोग का आंसर तैयार हो जाता है। जैसे ही ऐसा तोड़ते हैं वैसे ही आंसर तैयार होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आप इसके चिन्ह को बदलें। तो माइनस में 9 दिया था प्लस में 9, माइनस में 1 दिया था यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदल लेने की जरूरत है। उसके बाद हमने बताया था कि जो भी x का गुणांक होगा, जो भी x का गुणांक होगा उससे भाग देना है। तो यहाँ पे x अंक से अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 से 9 को भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा और यहाँ पे कच्ची जी 1/3 तो कटवे नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहा था एगो मूल 1/3 है, तो एगो मूल हमारा 1/3 आया, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 3। तो यहाँ पे टिक आउट कीजिए ना जी बबुआ 3, जो कि ऑप्शन में दिया है डी,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो क्या आप लोग ये बात पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो दूसरा चैप्टर में इसका डिटेल में चर्चा किए हैं, जा करके प्लेलिस्ट से जरूर वीडियो को देखा कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जरूर समझे हुए हैं और समझ समझ के आप लोग पढ़ रहे हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का गुणांक जो a है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें x का मान क्या होगा? तो आपको हमने बताया है बबुआ कि यहाँ पे अगर दो घात समीकरण हो जाए, द्विघात समीकरण अगर आपका हो जाए, तो वहां पे x का मान जो होता है वो क्या होता है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई द्विघात समीकरण को लिख रहे हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है x² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसका जो मूल होता है x का मान जो होता है वो होता है माइनस b और प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस में 4ac और बटा में 2a होता है। ये आपका मूल का जो सूत्र होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण हो इसका मूल इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और इस सूत्र को जो है श्रीधराचार्य जी ने ज्ञात किया था, तो इस उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें से कौन सा सूत्र हो जाएगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर ये तो हमको लग रहा है कौन सा जी, ऑप्शन सी लग रहा है, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। क्या सूत्र है जी? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। क्लियर है? तो आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे जी सर हम नहीं पढ़ना सीखेंगे तो कौन सीखेगा? तो हम कहेंगे आप ही लोग सीखिए, हम काहे ला सीखेंगे। देखिए यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। अगर मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग कहेंगे सर अगर मूल बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि जो विवेचक का मान होगा वो 0 होगा। और विवेचक का सूत्र क्या होता है? तो b² माइनस में 4ac, तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहां से निकालना है c का मान, तो आप लोग थोड़ा समझिए ध्यान से कि b² का मान क्या होगा? तो माइनस में 4ac जो है उधर जाएगा तो प्लस में 4ac हो जाएगा। और c का मान निकाला तो देखिए c के गुना में 4a है, तो कहाँ आएगा जी? बटा के नीचे। तो यहाँ से c का मान निकलेगा b² बटा में 4a, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा b² बटा में 4a, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया हुआ है। तो अगर 5 नंबर तक आप क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिए हैं, अगर आपको समझ में भी आ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा ना जी तो आप बहुत सारे चीजों को समझिएगा और वो भी सही सही चीजों को सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हम आपके जबरदस्त गुरु झक्कास बाबा हैं और आपको हम झक्कास मेथड ही सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। छठा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल। तो आपको हमने क्या बताया? मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बटा a। यहाँ पे जो c का मान दिया है वो है प्लस में 1, तो प्लस में 1 रख लेंगे। a का मान जो दिया है वो y² गुणांक होगा 4, तो यहाँ पे 4 होगा, तो 1 बटा 4 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 7 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। देखिए समान हो, इस शब्द पे फोकस कीजिए। कुछ याद आया पहले का नंबर क्वेश्चन से? तो आप लोग कहेंगे जी सर याद आया। जैसे ही समान है मतलब कि इसका जो शून्यक होगा, शून्यक कर विवेचक जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि b² माइनस में 4ac बराबर में 0 होगा, क्योंकि मूल वास्तविक है और क्या है जी? समान है। और हमने आपको नंबर 1 क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहाँ पे मूल जब वास्तविक और समान हो तो यहाँ पे विवेचक का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को समझ गए हैं कि अगर मूल वास्तविक और समान होगा तो यहाँ पे विवेचक का मान हम लोग 0 के बराबर करेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे पूछा है के का मान, तो के का मान निकालना है, तो यहाँ पे मान रखिए सबका, ठीक है। तो मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, बी का मान कितना है, तो 6 के है, तो यहाँ पे 6 के का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में 4। ए का मान कितना है, तो 9 है, तो यहाँ पे 9 रख लेंगे, और सी का मान कितना है, तो सी का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, इज इक्वल टू में 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 36, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, और देखिए माइनस में 4 9 4 है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 4 गुने 9 गुने 4 हो जाएगा। ये है मात्र एक एक संख्या है, क्योंकि सबको गुना करेंगे तो एक संख्या में बदल जाएगा, तो ये है एक संख्या, और एक संख्या का जो है इस चिन्ह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो संख्या, तो ये पूरा का पूरा एक संख्या है। इसको ऐसा मत समझिएगा कि 4 उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 9 4 उधर जाएगा तो प्लस में, गुना से जाएगा उधर तो बाटा के नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा एक संख्या है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। गुना करेंगे तो एक संख्या आएगा, ध्यान रखिएगा। हम इसलिए गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको 36 से कटाना है, आप लोग के जैसा बुद्धिजीवी तो नहीं है, इसलिए जो है हम गुना नहीं करते हैं, डायरेक्ट कटा लेते हैं, काट छट के बराबर बराबर कर लेते हैं, छोटा छोटा संख्या कर लेते हैं। तो देखिए ये 9 से कटेगा, कितना बार में जी कटेगा, तो ये 9 से कटेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा 9 से 4 बार में कटेगा, ठीक है। और ये जो 4 से जो है कट जाएगा, 4 से जो है एगो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एगो 4 बचेगा। यानी कि यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, और यहाँ से जो के का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, तो रूट उधर जाएगा, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, यहाँ पे रूट में 4 होगा, जो कि मान होगा क्या, प्लस माइनस में 2 होगा, और प्लस माइनस में 2 का मतलब है खाली प्लस में 2 है, खाली माइनस में 2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनिए ना जी, क्या आपको पता है कि आप मेरे पास पढ़ते हैं तो क्या इतना कीजिएगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर इतना नहीं करेंगे, तो कहेंगे कितना कीजिएगा, करना तो इतना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लिखना नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं मतलब कि आप बहुत ही घटिया विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैं, आप एक बढ़िया वाला विद्यार्थी बनने का प्रयास कीजिए। कैसे बनिएगा थोड़ा समझिए, ये सूत्र जो है आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल पे चलेगी, एकदम दिमाग में सॉल्व करना है। तो b का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे 6k है, तो 6k का स्क्वायर, बी स्क्वायर सूत्र में होता था 6k का स्क्वायर करेंगे, तो 6k का स्क्वायर करेंगे तो 36k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6k का स्क्वायर करेंगे तो 36k स्क्वायर, और माइनस में 4ac होता है, तो 4 एगो सूत्र का और a का मान 9, तो 9 चौका 36, और फिर इधर का चीज एगो आएगा 4 में गुना करेंगे, तो 36 में 4 से गुना करेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, तो उनको उसको हमको गुना करने की जरूरत नहीं है, उसको बराबर को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। इधर है 36k स्क्वायर, माइनस में 36 गुने 4 आया है, तो उसको लेके जाएंगे तो प्लस में 36 गुने 4 हो जाएगा। इधर का के का स्क्वायर का गुना में 36 है तो बटा के नीचे जाएगा, तो 36 कटा लीजिए, तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4, और के स्क्वायर का जब वैल्यू 4 होगा तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस आएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यानी कि प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस आपको माइंड में करने की जरूरत है। अगर आप लोग इतना प्रोसेस माइंड में कर पा रहे हैं तो आप मेरा चेला बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कॉपी में लिख लिख के करने का प्रयास नहीं करना है, आपको कोशिश यही करना है कि मेंटली सॉल्व हो, ठीक है, यानी कि एकदम दिमाग में सॉल्व होते रहे। दिमाग में जब सॉल्व करना सीख जाइएगा ना, तो आप लोग को कह रहे हैं ना कि परीक्षा में अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसे आप लोग मात्र 20 से 25 मिनट में रन करके चलाइएगा, क्योंकि आप मेरे चले रहेंगे उस समय, ठीक है, आप मेरे चले रहेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको एक से एक जो है ट्रिक बताते चलेंगे, और माइंड में कैसे सॉल्व करना है इसको भी हम बताते चलेंगे। तो आप लोग को बस इस वीडियो में बने रहना है, देखते रहना है। अगर आपको मेरा यह काम पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और इस चैनल पर बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि बबुआ एगो झक्कास बाबा है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, बड़ी मौका बढ़िया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर में c, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि द्विघात समीकरण ही रहने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है गायब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मूल जो है अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बटा सी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए b जो है प्लस में है तो माइनस बी का मतलब क्या चीज माइनस ए बी रहेगा, ठीक है, और बटा में सी को हदिया था जी, गलती हो गया था, ए होगा, माइनस बी बटा ए होगा, तो यानी कि बटा के नीचे ए रहेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना पूछ के अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तब कांड हो जाता है, ठीक है। कैसे कांड होता है थोड़ा सा समझने के लिए इधर आते हैं, ठीक है, इधर हम आपको जगह पे थोड़ा सा समझाते हैं बढ़िया से। देखिए एक्चुअल में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आई इज इक्वल टू में सी है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस सी को इधर लेके आए तो आप लोग कहेंगे सर अगर सी को इधर लेके आते तो ये माइनस जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ठीक है।
यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस सी को हम लोग इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, और सी जो है इधर आएगा तो माइनस में सी हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो आप लोग कहेंगे जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सूत्र को थोड़ा सा ध्यान रखें तो इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा जी, तो देखिए माइनस बी बटे ए होता है, और माइनस बी तो देखिए बी के पे यहाँ पे प्लस में बी है, ठीक है, तो प्लस में माइनस होता है माइनस में ही बी रहेगा, तो माइनस बी, और बटा में ए होता है तो बटा में ए लिख लेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पूछेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताते हैं सी बटा ए, लेकिन यहाँ पे सी के जगह पे माइनस में सी है, तो आपको यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो होगा माइनस में सी बटा ए होगा। इस चीज का आप लोग पूरा भरपूर ख्याल रखिएगा, वरना गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है 2021 में, लेकिन 2024 में क्या पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा, ए बबुआ काट लो फीता। ठीक है, 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो इसके लिए जो है हम लोग चेक करेंगे सबसे अधिक घात वाला। आपको बस कोशिश यही करना है कि सबसे अधिक घात वाला जो है कटना नहीं चाहिए, सबसे अधिक घात वाला यानी कि द्विघात जो है घात वाला वो कटना चाहिए, और द्विघात से ज्यादा घात वाला आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, 3x माइनस में x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। अगर हम लोग इस सब को इधर लेके आ जाते हैं, अच्छा इधर छोड़िए, भाई माइनस वाला जो एक्स स्क्वायर है उसको इधर लेके जाइए, अगर इसको इधर लेके जाते हैं, इसको भी इधर लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर एक पहले से एक्स स्क्वायर है, तो मिल के कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3x जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस में 3x हो जाएगा, और प्लस में 5 ऑलरेडी है, इधर क्या बचेगा, इधर सब जो है उधर चला गया तो इधर बचेगा 0, तो यानी कि बराबर में 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो आप लोग कहेंगे जी सर है। तो ये माइंड में सोचना है कि क्या इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, अगर कट जाता तो द्विघात समीकरण नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अधिक से अधिक पावर वाला का खेल खेलना है। ठीक है भाई, इससे आपको मतलब रखना ही नहीं है, इससे आपको मतलब रखना है। देखिए तो एक्स स्क्वायर जो उधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर कभी कट नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको यहीं पे समझ जाना है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे इसमें समझिए थोड़ा ध्यान से। अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो एक क्या होगा जी, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो सबसे अधिक घात का आएगा तो एक्स का स्क्वायर आएगा, इधर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर अग्रम अग्रम आएगा जो तोड़िएगा, तो जिससे सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर तो आएगा ना जी, यानी कि यहाँ के एक्स का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर तोड़ते देखिए ब्रैकेट है तोड़ने के लिए, यहाँ पे देखिए 2 में एक्स स्क्वायर से गुना होता है, इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर लेके जाते भी हैं तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर आके घट जाएगा, तो फिर भी 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना जी, यानी कि एक्स स्क्वायर खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है ना जी, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर पहले होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे देखिए माइनस में 2ab, तो माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर तो आने वाला है नहीं, एक्स का स्क्वायर कब आएगा जी, नहीं आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो 3x स्क्वायर दिया है अधिक पावर वाला में, तो अगर इसको हम इधर लेके भी जाते हैं तो माइनस में होगा, तो 3 एक्स स्क्वायर से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा, तो 2 एक्स स्क्वायर फिर भी बचेगा ना जी, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बच रहा है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। मेरे बात को समझ पा रहे हैं, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि आप जो है स्क्वायर पे अटैक कीजिए कि क्या वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे समझिए, ऑप्शन सी में समझिए, यहाँ पे रूट अंडर 2x का स्क्वायर कहा है, तो अगर यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं तो पहले तो a स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ कि रूट अंडर 2x का स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो का होगा जी 2 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 2 होगा, और x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा कितना विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर समझिए थोड़ा ध्यान से। रूट अंडर 2 का मतलब जो है एक बार रूट अंडर 2 गुना में क्या चीज एक बार और रूट अंडर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का मतलब यही ना 2 बार गुना होता है, तो क्या होगा जी 2 गुने 2 जो है मिलकर 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना होगा जी 2 होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 2 को रूट अंडर माने कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है। अब कई सारे शिक्षक लोग क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट को काट देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 2 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा इधर देख रहे हैं तो 2 एक्स स्क्वायर बच रहा है, यानी कि बराबर के इधर भी क्या हो रहा है जी 2 एक्स स्क्वायर हो रहा है। अगर इसको हम लेके चले जाते हैं इधर तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 2
एक्स स्क्वायर में से 2 का एक्स स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर जब खत्म हो गया तो अब जो है द्विघात समीकरण नहीं बचा, क्या नहीं बचा, तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी को ये सब चीज समझ में नहीं आता है, तो जो विद्यार्थी को समझ में ये बात नहीं आया उसके लिए बता रहे हैं। जो लोग समझ गए हैं वो अब आगे बढ़ जाइएगा, यहाँ से स्किप कर लीजिएगा। जो लोग नहीं समझ पाए हैं ऐसे उनके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग जो है गधा विद्यार्थी जो है उनके लिए हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो नहीं तो बाकी आप लोग अगर समझ गए हैं वो वाला तो आप लोग जो है स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहां से अगर इस सब को उधर लेके जाते हैं तो इधर का बचेगा 0 बचेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है उधर गया है तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x भी उधर गया तो प्लस से 3x स्क्वायर जो है इधर 3x आएगा इधर, तो माइनस में 3x हो जाएगा। और देखिए प्लस में 5 इधर पहले से है तो प्लस में 5 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बड़ा होगा जी, एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3x और प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कि द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि इस बहुपद मैंने इस समीकरण का जो है सबसे अधिकतम चर का जो घात है वो 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं बी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बी नंबर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जी, x प्लस 2 का स्क्वायर कह रहा है और इधर कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस में 5 कह रहा है। ठीक है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर कर लिए प्लस में 2ab होता है। तो 2ab का मतलब होता है दोनों गुना करके दुगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और 2x से दुगुना कितना होगा जी, 4x होगा, तो प्लस में 4x होगा। यहाँ पे फिर b स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4 होगा। इधर कितना है तो 2x स्क्वायर माइनस में 5 है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्या होगा जी, अगर इस सबको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, चाहे हाँ ठीक है लेके आइए इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर होगा और 5 इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर मिले कितना होगा जी, तो आप लोग आएंगे माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। माइनस में 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैंने जोड़ना है तो यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि हई बढ़ का है तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक एक्स स्क्वायर, अब बढ़ का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x वाला पद जो है एक है तो प्लस में 4x होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 4 और प्लस में 5 मिल गए, प्लस में 9 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा, ठीक है, ये अंततः क्या बच गया, तो अब अंततः जो बच गया वो क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर जो है बचा, यानी कि चर का जो अधिकतम घात है वो 2 बचा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम 2 नंबर को भी सॉल्व किए तो ये भी द्विघात समीकरण है और 1 नंबर को सॉल्व किए तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन सी को अगर ध्यान से समझिएगा तो ऑप्शन सी में क्या है जी, तो रूट अंडर 2x प्लस में 3 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 2x प्लस में 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस में 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2x का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2x का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में 2ab होता है तो देखिए ए बी को गुना करेंगे तो रूट अंडर 2x में 3 से गुना करेंगे तो 3 को रूट अंडर 2x आएगा और इसका दुगुना करेंगे तो 3 को रूट अंडर 2x का दुगुना करेंगे तो 6 को रूट अंडर 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लस 2ab किया तो प्लस 2ab कर लेंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इधर का बचा जी 2x स्क्वायर और प्लस में 6 बचा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं 2x स्क्वायर का बने स्क्वायर करते हैं, 2x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 रूट अंडर 2x हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ये देखिए 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा और 6 जो इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 बचेगा। तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कौन सी, तो आप लोग आएंगे 6 रूट अंडर 2x बचेगा, प्लस में देखिए प्लस में 9 अब माइनस में 6 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिकतम घात 1 हो गया। तो सबसे अधिकतम घात 1 हो गया, यानी कि रैखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण है। तो ये क्या होगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हम बार बार इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आप स्क्वायर को ध्यान में रखिए, स्क्वायर को ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि इतना आप परीक्षा में सॉल्व कीजिए तो आप फिर एक नंबरिया नहीं बना रहे हैं, आप जो है मैंने बिना मतलब का माथा पे जी 5 नंबरिया कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सा देखना है कि स्क्वायर वाला पद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर स्क्वायर वाला पद कट गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर स्क्वायर वाला पद रहा तो उसके बाद एक और चीज देखेंगे कि क्या स्क्वायर से ज्यादा माने घात वाला तो कोई पद नहीं ना है जी, तो आप लोग देख लेंगे उसको, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण है, अगर उससे ज्यादा घात वाला
वाला पद मिल गया, मतलब कि वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी वाला आंसर मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे कभी बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप झकास बाबा के चले हैं और आप डायरेक्ट स्क्वायर पे अटैक कीजिएगा। ठीक है, तो आगे जितने भी सवाल आने वाले हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है 2 है। तो अगर मूल 2 है यानी कि x का ही मान है, मूल 2 का मतलब क्या हुआ जी, x का ही तो मान है। क्योंकि मूल क्या होता है जी, द्विघात समीकरण का मूल किसको बोलते हैं, तो वो द्विघात समीकरण के जो चर होते हैं उनके मान को ही बोलते हैं। तो हई सब चर एक x में दिया है, इस सब चर x में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर x में है तो इसका मतलब x का मान ही 2 दिया है। अब जिसमें हम x का मान 2 रख दे, अगर उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बराबर में शून्य आ जाए यानी फॉलो कर जाए तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण कह देंगे। तो यहाँ पे इसमें चेक किया है, चेक करने के लिए कहा है कि कौन सा समीकरण का एगो मूल है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए माथा पेची नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे। देखिए x का मान 2 है तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे देखिए x का मान 2 रखेंगे तो देखिए 2 चौका 8 होगा, तो माइनस में 8 होगा और माइनस में 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर रहे हैं तो क्या होगा जी, -21 -8 -29 +4 कभी भी 0 होगा क्या, तो आप लोग कहेंगे नहीं, 0 नहीं होगा, यानी कि इसका वो मूल नहीं है। इसका समझते हैं। तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा। यहाँ पे 2 का मान रखेंगे तो कितना होगा जी, 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हुआ और प्लस में 5 हुआ। तो देखिए 5 और प्लस में 4 जो है तो प्लस में 9 होगा, प्लस में 9 में से 8 घटेगा तो कितना होगा जी, प्लस में 1 बचेगा, 0 नहीं होगा, यानी कि इसका भी यानी कि मूल नहीं है। तो मान रख के आपको चेक करना है कि किस पर जो है 0 आ रहा है। इस पर चेक करते हैं। तो देखिए x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस में 2x है तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, माइनस में 4 हो जाएगा, तो 4 में 4 घटे तो 0 हो गया, यानी कि इतना 2 0 हो गया। अब बच्चा कौन सी चीज, प्लस में 1। तो क्या प्लस में 1 जो है वैसे 0 के बराबर होगा, तो आप लोग नहीं, तो इसका भी मान बनेगा जी, इसका भी x का जो मान है वो 2 नहीं है, यानी कि इस समीकरण का भी मूल 2 नहीं है। तो जब 3 गो में नहीं है तो अपने आप जो है आंसर नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉलो करेगा। देखिए चेक भी कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, तो माइनस में 14 होगा और प्लस में 6 होगा, तो 8 और 6 14 होगा, 14 में से 14 घटेगा तो 0, यानी कि फॉलो कर गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग को ऐसे ही चेक कर लेना है और चेक करके बनाते जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 नंबर सवाल जो है समझे होंगे। 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तर होगा। ठीक है, तो विविक्तर क्या होगा इसको समझना है। तो विविक्तर जो है d का मान क्या होगा, तो ये होगा b² माइनस में 4ac होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, d का जो वैल्यू होगा इतना होगा। तो विविक्तर का मान पूछा है, तो देखिए b का मान कितना है, -15 है, तो -15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -15 का स्क्वायर माइनस में 4। a का मान कितना है, तो a का मान पूछने तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। c का मान कितना है, तो c का मान 50 है, तो 50 रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस में हो जाएगा, 50 चौका 200 होगा, तो 200 रख लेंगे। तो 225 से 200 घटेगा तो ये हो जाएगा 25, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना बनाना है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है, इतना लिख लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो आपको सूत्र जो है ये दिमाग में चलना चाहिए कि डी का मान जो होगा यानी कि विविक्तर का जो मान होगा b² माइनस में 4ac होगा। b के पे जो है -15 दिया, -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जी 225 होगा। अब माइनस में 4ac दिया होता है, तो 4a का मान 1 है तो 4 कम 4 होगा, और फिर c, तो c में 4 से गुना करेंगे। देखिए जो है 4a में c से गुना करेंगे, यानी कि 4 में 50 से गुना, तो 50 चौका 200 होगा, तो 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 होगा। ये आपको माइंड में सॉल्व करना है, इतना लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना सॉल्व करने में सक्षम है तो बधाई हो, आप सरकारी नौकरी भविष्य में ले ही लेंगे और आपके माता पिता भी खुश रहेंगे। अगर आप सॉल्व करने में असक्षम है तो आप उतना बनिए, क्योंकि भविष्य में सरकारी नौकरी लेना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके लिए, अगर आपको लिख के सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उतना आपको जो है मेहनत करना होगा बउआ, मेंटली सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं जी, यदि समीकरण इतना का मूल समान हो, तो मूल समान हो तो हमने बताया है क्या चीज जी, कि b² माइनस में 4ac का मान जो है 0 होता है। ठीक है, तो यहां से c का मान पूछा है, तो अब थोड़ा सा बात को समझिए। यहाँ पे देखिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पलट दिया है, जो x² गुणांक a होता है उसके यहाँ पे b कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए x गुणांक जो होता है b होता है, यहाँ पे a कर दिया है, तो इसको पलटा है ना जी, तो पलटा है तो हम लोग भी पलटेंगे। ठीक है, जो b
बी होता है वो एक से गुणांक होता है, तो एक से गुणांक का जवाब पे ए दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, ए स्क्वायर लिख लेंगे माइनस में 4। ए क्या होता है जी, तो ए जो है एक्स स्क्वायर गुना, तो एक्स गुना क्या है जी, तो बी है, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। और सी जो है वो अपने जगह पे है, तो सी अपने जगह पे लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू में 0 होगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 बी सी उधर जाएगा तो प्लस में 4 बी सी होगा, और सी का मान ज्ञात करने तो 4 बी सी जो है बटा के नीचे जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में 4 बी सी इज इक्वल टू सी होगा। तो सी का मान क्या निकला, ए स्क्वायर बटा में 4 बी सी बोले 4 बी, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो 12 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पलटा हुआ है, यहाँ पे पलट दिया है, एक से गुणांक को हम लोग बी मानते हैं लेकिन दिया ए है, यहाँ पे एक से गुणांक को हम ए मानते हैं लेकिन दिया बी है, तो हम लोग पलट देंगे, इसके मान को यहाँ पे पुट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ना कि ऐसे ही सूत्र सॉल्व करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बबुआ हमारे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सवाल का आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। और 2021 के सेकंड पाली में पूछा है एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलती कर सकते हैं आप लोग, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तो यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग क्या बताया जी, माइनस बी बटा ए बताए हैं। तो माइनस बी का मान क्या है जी, तो प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रखेंगे, ए का मान क्या है तो 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, तो माइनस में 3 बटा 2, यानी कि ऑप्शन जो है डी होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए हम इसको टिक करने जा रहे थे माइनस में 2 बटा 3 को, तो ये गलती हो जाएगा, ऊपर 2 नहीं ऊपर 3 रहेगा, नीचे 2 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग गलती कर सकते हैं, परीक्षा में है आप लोग परीक्षा में ऐसा गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को मिला करके टिक आउट कीजिएगा, नहीं तो गलती आप लोग भी कर सकते हैं। जब मेरे से ऐसा गलती होने जा रहा था तो आप लोगों से भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो, ठीक है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो आपको हमने दूसरा चैप्टर जो है द्विघात बहुपद में क्या बताया था, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस में बी बटा सी होता है, और इस सूत्र को दुनिया का कोई व्यक्ति गलत नहीं काट सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं काट सकता इस सूत्र को। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या है जी, माइनस है, बी का वैल्यू कितना था, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और सी का वैल्यू कितना है, तो माइनस में 2 है तो माइनस में 2 रखेंगे, माइनस में भाग लगेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा 2 होगा प्लस में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग 14 का ऑप्शन ए टिक आउट करके आइएगा परीक्षा में, अगर आपसे पूछ देता है तो। और ये देखिए 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा है, यानी कि ये सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में था, क्योंकि 2015 में ही हमने एग्जाम दिया हुआ है। जी हाँ, हमने 2015 में ही एग्जाम दिया हुआ है मैट्रिक का, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं क्या चीज, 15 नंबर, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा होने पर जो है दोनों मूल क्या होगा जी, तो 0 से बड़ा होने पर आपको हमने नंबर 1 क्वेश्चन बताया था कि मूल जो है वास्तविक होगा और भिन्न होगा, यानी कि असमान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 0 के बराबर होगा तो ये समान होगा। ठीक है भाई, अवास्तविक वाला जो है ये कंडीशन आप लोगों को हमने पढ़ाया नहीं, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा इसको पढ़ना है 11th क्लास में। लेकिन कब होता है, जब जो विवेचक का मान जो है वो 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए जी, छोटा हो जाए विवेचक का मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में जो है अवास्तविक और भिन्न हो चाहे समान हो, लेकिन अवास्तविक वाला टिक आउट करेंगे जब डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 3 था जो कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ था, तो उसे भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि सवाल इस पर भी 1-2 को पूछेगा, लेकिन उसका भिन्न जो मैंने द्विघात समीकरण वैसा होगा ना जी, तो उसका मूल नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, बस इतना पूछेगा कि वास्तविक नहीं होगा कि होगा। ठीक है, इतना जरूर आपसे पूछ सकता है। तो द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 बटा 3 बराबर 0 का विवेचक का मान क्या होगा। तो विवेचक का मान जो है डी का जो मान होता है, आप लोगों को पता है कि माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, तो माइनस में 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होगा, माइनस में 4। ए का मान कितना है, 3 है, और सी का मान कितना है, 1 बटा 3 है, तो इसको क्या करेंगे जी, रख लेंगे 1 बटा 3। तो 3 से 3 कटेगा तो 4 में 4 कटेगा तो 0 होगा, यानी विवेचक का मान कितना होगा, 0 हो गया। तो 16 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आता ही नहीं है, इसलिए आपको हमें लिख करके बढ़िया से समझाना होगा। ठीक है, कैसे समझाना होगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे विद्यार्थी खोजते हैं कि आपको जो है बताएं एकदम एक एक चीज को। तो देखिए
3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 का मान 0 है। ठीक है, तो देखिए ये पहल का a होता है, दूसरा का b होता है, तीसरा का c होता है। हम बहुत ही प्यार से समझाएंगे, एकदम दुलार से, एकदम पुचकार के समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विवेचक का मान पूछा है तो d का मान जो होता है वो होता है b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, तो b के यहाँ पे दिया है माइनस में 2, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे जी, माइनस में 2 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4। और a का मान क्या है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। c का मान क्या है तो 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 रख लेंगे। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 में 1 से गुना होता है 4 होगा, तो 4 में 4 घटे तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे विवेचक का मान क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। लेकिन इतना अगर कर रहे हैं तो आप जो है विद्यार्थी, मेरा वाला विद्यार्थी तो नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेरा वाला विद्यार्थी बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन होगा? तो जिसका अधिकतम घात जो है, चर का अधिकतम घात जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, ये 4x प्लस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ पे x का घात कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा, ना कि द्विघात समीकरण। ये ऑप्शन को टिक आउट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अगर x में x से गुना करते हैं तो x² हो जाएगा, और x में 3 से गुना करते हैं प्लस में 3x हो जाएगा, और इधर दिया है x², इसका मतलब x² अगर इधर आता है तो x² में से x² आके घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि खाली बचेगा 3x, यानी कि इसका जो है द्विघात जो है अलग जो पद है कट जा रहा है, यानी कि ये जो है रैखिक समीकरण बन जा रहा है, तो ये भी जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² है तो, लेकिन इसको जैसे ही हम लोग सामान्य फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ई क्या बन जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे x² आप प्लस में x के पावर -2 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब अराउंड में 2 है, तो यहाँ पे पावर जो है ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, पावर ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। ये कब बताया था? तो द्विघात बहुपद वाला जो सूत्र सवाल जो है चैप्टर जो था उसमें बहुत सारे सवाल को इस पर बताया था। तो ये द्विघात बहुपद और ना ही द्विघात समीकरण बन सकता है, यानी कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता। लेकिन इस ऑप्शन बी में देखिए तो अधिकतम घात जो है 2 है, और यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो है अधिकतम घात कितना है जी, 2 है, तो अधिकतम घात अगर 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अगर बराबर में 0 नहीं होता तो द्विघात बहुपद बोल सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 17 नंबर सवाल को देखे होंगे। अगर इसका कंसेप्ट बढ़िया से समझना है तो आपको प्लीज दूसरा चैप्टर का जो है दोनों पार्ट आपको देख लेना चाहिए, और एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिएगा, स्किप करके भगा के मत देखिएगा। ठीक है, तो भगा के नहीं देखना है, आपको एकदम लगातार देखते चलना है। थोड़ा सा भी बोरियत महसूस होता है तो उसको रोक देना है, और थोड़ा सा मैंने कि अपने आप को एंजॉय करा लेना है, और फिर पढ़ने लगना है, क्योंकि जितना आप पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा उतना ही आपको बेस्ट लगेगा। ठीक है, कॉमेडी पे ध्यान दीजिएगा तो कॉमेडी याद रह जाएगा, लेकिन पढ़ाई याद नहीं रह पाता है। ठीक है, इसलिए हम कॉमेडी करने से बचते हैं। आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़िए, जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना ही बढ़िया से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप जो है कॉमेडी के चक्कर में पढ़िएगा तो कॉमेडी में ही अझुराइले रह जाइएगा, फिर ध्यान रखिएगा रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपका। तो कॉमेडी से बचिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे बात को समझ रहे हो तो समझिएगा जरूर। 18 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का प्रकृति होगा। तो मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया कि डी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि विवेचक का मान ज्ञात कीजिए, और विवेचक क्या होता है तो b² माइनस में 4ac होता है। तो b का मान क्या आता है, यहाँ पे देखिए b का होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस है 4ac। तो a का मान कितना है तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, और c का मान कितना है जी तो -1 है। तो -1 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान रख लेते हैं, a का मान 1 है और c का मान जो है -1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 होगा, तो 4 और 1 मिलकर कितना होगा 5 होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए डी का जो मान है वो 0 से बड़ा हो गया। डी का मान क्या हो गया जी 0 से बड़ा हो गया। भाई 5 जो है 0 से बड़ा है ना जी, तो डी का मान 0 से बड़ा हो गया। तो हम लोग कंडीशन नंबर 2 पढ़े थे कि अगर डी का मान यानी कि विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा हो जाए तो उसका मूल क्या होगा जी, वास्तविक होगा और असमान होगा, समान नहीं होगा, असमान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई वास्तविक और समान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है, और वास्तविक नहीं कब होता है, जब यहाँ पे विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन डी टिक आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 से तो बड़ा है तो असमान वाला हम लोग टिक आउट करेंगे, यानी कि 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग 19 नंबर सवाल पे चले आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया है। देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आपको हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण वही नहीं होगा जो ना क्या होगा जी, यहाँ पे अधिकतम घात 2 ना रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए
भाई जो है एक्स है और यहाँ पे देखिए 3/x है, तो x अगर ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x प्लस में 3x का पावर -1 हो जाएगा, अब बराबर में x²। अगर ये द्विघात देखिए अधिकतम घात 2 होते हुए भी यहाँ पे एक जो x का जो मैंने घात है, ये जो चर x का घात है वो माइनस में हो गया। और हमने आपको क्या बताया कि माइनस वाला घात जो है कभी भी ना ही द्विघात समीकरण होगा, ना ही द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, वो ना ही बहुपद के कैटेगरी में आएगा, ना ही समीकरण की कैटेगरी में आएगा। तो माइनस में घात नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन सी को डायरेक्ट देख के टिक आउट कर लिए। अब बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो ये माने द्विघात समीकरण है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो ये सब जो है आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि x नीचे है, तो नीचे नहीं हो सकता, आपको दूसरा चैप्टर में हमने बताया है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में घात नहीं हो सकता, तो x का जो है मान नीचे नहीं हो सकता, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होता है? विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को माइंड में याद रखना है, b² माइनस में 4ac होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे b का मान जो है -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4ac का मान निकलते, a का मान कुछ नहीं तो 1 है और c का मान 4 है, तो 4 में 1 से गुना करें तो 4, फिर 4 में सूत्र से गुना 4 चौका 16 हो जाएगा, तो -16 और 25 में 16 घटे तो कितना होगा जी 9 होगा। तो आपको ऐसे मान निकालना है विवेचक का, ये भी बिना हई लिखे, ठीक है, ध्यान रखिए, बिना लिखे आपको ज्ञात करना है। विवेचक का मान आपको बिना लिखे याद होना चाहिए, ज्ञात करने आना चाहिए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी भविष्य में लेना है। अगर सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कीजिए, और जो लोग सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका सूत्र जो होता है क्या होता है जी, b² माइनस 4ac होता है। b के यहाँ पे -5 दिया तो -5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 4, a का मान कुछ है तो 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और c का मान अचर पद यानी कि 4 होता है तो 4 यहाँ पे रख लेंगे, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा जी 25 होगा, और -4 एकम 4, 4 चौका 16 होगा, तो 25 में 16 घटेगा तो कितना होगा जी 9 होगा। तो ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिख के सॉल्व करने वाले को कभी कुछ जिंदगी में हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको जो है मेंटली सॉल्व करना है, जितना आपको हो सकता है उतना ही दिमाग में बनाइए, जितना दिमाग में आप बना सकते हैं उतना दिमाग में बनाते चलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21वां सवाल देख लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो, मूल बराबर हो यानी कि विवेचक का मान 0 होगा, सीधे सीधे समझिए, मूल बराबर यानी कि विवेचक का मान 0 होगा, यानी कि इसमें सूत्र जो है b² माइनस में 4ac वो क्या लगेगा जी 0 के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे b का मान कितना है, तो b जो होता है x से गुणांक होता है, x से गुणांक जो है माइनस p है, तो माइनस पे p का स्क्वायर कर लेंगे, -4, a का मान कितना है तो कुछ नहीं तो 1 है, और c का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 1 और 4 रख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो -p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में p² हो जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 16 को जो है माइनस में 16 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा जी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस और रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस और क्या चलेगा रूट, तो प्लस माइनस का होगा 16 का वर्गमूल 4 होगा, यानी कि p का मान जो है +-4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर बहुत घटिया विद्यार्थी के रूप में आप साबित हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको कैसे करना है तो देखिए b² माइनस में 4ac, तो आप जो है यहाँ पे b का मान देखिए माइनस में p दिया तो माइनस p का स्क्वायर होगा तो प्लस में p होगा, तो ये आपको p² जो है दिमाग में रखना है। माइनस में 4ac होता है तो देखिए माइनस में 4ac है तो a का मान 1 है और c का मान 4 है तो 4 एकम 4 होगा, और फिर सूत्र का 4 है तो 4 चौका 16 होगा, अब माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16 होगा, स्क्वायर उधर भी तो प्लस में माइनस में रूट जो है 16 होगा, और 16 का मान 4 निकलेगा, यानी कि p का मान +-4 निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना बात जो है आपको माइंड में सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व करने वाली बात इसमें नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग लिखिएगा तो फिर लिखने में ही टाइम बर्बाद कर दीजिएगा, तो फिर बनाइएगा कैसे। आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप जितना कम से कम टाइम लीजिएगा उतना ही सब्जेक्टिव में आप टाइम दीजिएगा, और सब्जेक्टिव में जब टाइम दीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है 100 में 100 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा वादा है, अगर आप मेरे मैंने कि जो बताए गए रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपका कंफर्म करना है कि मैथ में 100 में 100 मंगाने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। बस आप जो आपको जैसा हम कहते हैं वैसा करने का प्रयास कीजिए। ऐसा ऐसा सवाल को एकदम माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, लिखिए मत, लिख के सॉल्व कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। माइंड में जितना बार 2 बार में कर पाते हैं, 3 बार में कर पाते हैं, 4 बार में कर पाते हैं, जितना बार में आप कर पाते हैं उतना बार में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए
इसमें द्विघात समीकरण का बात कर रहे हैं, कौन सा द्विघात समीकरण है इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्स का जो है रूट में है, तो रूट में एक्स नहीं हो सकता, ये तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद कुछ भी नहीं हो सकता है। बट्टा के नीचे है तो ये भी द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि चर जो है बट्टा के नीचे नहीं हो सकता है, ऊपर जाकर तो ऋणात्मक हो जाता है, इसका घात तो ऋणात्मक घात वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें है देखिए 2x क्यूब आ गया है, 2x क्यूब आ गया, और कहीं x क्यूब है क्या जी, और कहीं भी x क्यूब नहीं है, यानी कि इसका अधिकतम से अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो बचा कौन जी, ऑप्शन सी बचा, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। इसको चेक करने में मात्र जो है 3 से 4 सेकंड लग सकता है, इससे ज्यादा सेकंड अगर आप ले रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे ही रूट में दिखा यहां से भागिए, नीचे दिखा भागिए, यहां से, यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 3 दिखा, यहां से भागिए, तो ये खूब से खूब तीनों काम होने वाला जो है वो आपका 2 से 3 सेकंड में हो जाने वाला है। ठीक है, इससे अगर ज्यादा आप टाइम ले पा रहे हैं तो मतलब कि आप जो है माने कि नालायक वाले विद्यार्थी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आप झकास बाबा के चेला बनने का प्रयास कीजिए, एकदम तुरंत माइंड में प्रोसेसिंग कीजिए और ऑप्शन सी तक आप लोग पहुंचिए। ठीक है, तो जो 3 ऑप्शन छाट दिए तो चौथा ऑप्शन पक्का है कि वो सही ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कीजिएगा। वैसे अगर आप लोग को माने कि बनाना भी चाहते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करके बताए थे, आप लोग ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। द्विघात समीकरण अगर आएगा तो ऑप्शन सी ही आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं है कौन छांटना है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसको छांटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई यहाँ पे 2x² है, अगर ही एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते भी हैं तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा ना जी, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण है, तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। √2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखिए √2x + 3 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर में है, तो अगर इसको तोड़ते हैं तो सबसे अधिकतम से अधिकतम घात क्या होगा, इसका स्क्वायर वाला घात होगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b² होता है। तो हम a का स्क्वायर करेंगे तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, ये आप लोग आएगा 2x² आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 2x² है ही है, तो अगर इसको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा जी, 2x² से 2x² कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे द्विघात माने कि द्विघात वाला जो पद है वो आपका खत्म हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन जो है डी मारेंगे, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अटैक करना है किस पे आ सकता है, किस पे आ सकता है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट ऑप्शन डी पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको प्रोसेस करना है, तो जो आपका जो यहाँ पे हो जाता है वैसा ही आप लोग देखिए। हमने क्या बताया, द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा इसका पहचान कैसे करना है, तो हमने बताया कि स्क्वायर वाला पद कटना नहीं चाहिए, स्क्वायर वाला पद कटना नहीं चाहिए, और कट माने कि अगर रह भी रहा है तो उसमें देखिएगा घात जो है ऊपर में माने कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक घात उसका होना चाहिए, कोई भी चर का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टा के नीचे एक्स ना हो, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज बता रहे हैं। रूट के अंदर एक्स का ना हो, एक अगर एक्स है भी तो उसको मैंने क्या चीजिए वहां पे बाहर निकाल रहा है तो उसका मैंने घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो वो जो है आपको नहीं लेना है। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, जो कि दूसरा चैप्टर में बहुत अच्छे से सब चीज को डिस्कस किया है। तो अगर आपने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है ना तो फिर आप इस चैप्टर में गड़बड़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद पहले दूसरा चैप्टर देख लीजिएगा, फिर ये सब क्वेश्चन को आके देखिएगा ना जी, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं ना जी तो आपका मैथ में जो है 50 से 50 ऑब्जेक्टिव, और फिर जो सब्जेक्टिव का जो सीरीज लाएंगे उसमें 50 से 50 सब्जेक्टिव आपका आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपका नंबर जो है काटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि बबुआ हम एक एक चीज को बहुत डिटेल वे में समझा करके लिखते हैं। मेरा बताने का तरीका वैसा ही है, और मेरे बताए हुए विद्यार्थी जो मेरे बनाए हुए विद्यार्थी हैं वो कई बार जो है मैंने कि अच्छे से रिजल्ट आए हैं, 97-98 नंबर तक मैथ में लाए हैं। ठीक है, अभी 100 नंबर आने का इंतजार है, लेकिन हो रहा मैंने क्या चाहिए, उम्मीद यही है कि इस बार पूरा हो जाएगा 100 में 100 वाला। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे विद्यार्थी इस बार उपलब्ध हैं जो कि मेरे बताए गए रास्ते पे चलते हैं। तो आप लोग भी चलिए ना यार, क्या दिक्कत है, आप लोग भी मेरा विद्यार्थी बनिए ना प्लीज, मेरा भी बड़ा ही खुशी होगा एकदम जब मेरा विद्यार्थी बनेगा ना, एकदम दिल से आपको बता रहे हैं कि आपका जो है हमेशा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको हमेशा मैंने कि देखिए जमीन से चांद तक लेके जाएंगे, चंद्रयान 3 की तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर में 0 के मूल होंगे, इसका मूल निकालिए। x² - 5 के बराबर 0 है, तो यहां से मूल निकालने के लिए क्या करेंगे जी, -5 हो जाएगा तो प्लस में 5 होगा। अगर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, अगर है स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होगा जी, प्लस माइनस आएगा और फिर रूट में आ जाएगा, तो प्लस माइनस √5 यानी कि 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि इसका समुच्चय किस में आ रहा है जी, अपरिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। तो 24 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा।
ठीक है। अब आप लोग को हमें अब 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल क्या होगा। ठीक है, तो वास्तविक और समान हो तो मूल का यहाँ पे बात कर रहा है। तो मूल आपका क्या होगा जी, तो आपको सूत्र हमने बताया था -b/2a। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखिएगा, कंडीशन नंबर 1 में बताए थे। ठीक है, कि जब जो है मूल वास्तविक और समान हो तो विवेचक का मान 0 के बराबर होता है, और वैसे स्थिति में मूल यानी कि x का जो मान होता है वो -b/2a होता है। तो उस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। ये कहां से आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि x का जो मेन फॉर्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस, ठीक है, √b² माइनस में 4ac और बटा में 2a होता है। अगर यहाँ पे देखिए ये मूल और वास्तविक, मूल जो है वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हई जो है पूरा का पूरा 0 के बराबर है। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो विवेचक का मान 0 होगा, और यही तो विवेचक होता है तो इसका मान 0 रखेंगे, तो 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी कि बचे कौन सी, माइनस में b बटा में 2a बचेगा। तो यही वाला हम लोग का सूत्र हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 25 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे 26 नंबर सवाल पे चले आते हैं। क्या कर रहा है जी, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यहाँ पे इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मूल बराबर हो, अगर मूल बराबर हो तो आपको यहाँ पे पता है कि सूत्र देखिए सब जो है मैंने कि एकदम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो है मेन रूप में दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है जी, मूल बराबर हो तो यहाँ पे विवेचक का मान जो है 0 के बराबर होगा, यानी कि विवेचक क्या होता है जी, माइनस बी प्लस क्या बोल रहे हैं b² माइनस में 4ac बराबर में 0 होता है। ठीक है, अगर यहां से b² का मान निकलता है जी माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में 4ac हो जाएगा, यानी कि b² बराबर होगा प्लस में 4ac के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 27 नंबर सवाल को समझिए। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए b² मैंने की कहा जी, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि b² माइनस में देखिए b² जो है छोटा है 4ac से। ठीक है, तो मूल कैसा होगा, तो मूल निकालने के लिए हमको जो है विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक का सूत्र क्या होता है, b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है, b² माइनस में क्या होता है जी, 4ac होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा। तो अगर हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं, तो b² माइनस में अगर इधर 4ac करते हैं तो इधर भी अगर हम लोग क्या कर लेते हैं जी, माइनस में 4ac कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह क्या होगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया जी, माइनस में 4ac किया। अगर मान के चलिए हम कह रहे हैं कि 3 जो है वो 7 से छोटा है, 3 जो है 7 से छोटा है, अगर इसमें से हम यानी कि 3 में से जो है 2 घटा लिए और फिर 7 में से भी 2 घटा लिए, तो यहाँ पे देखिए तो 3 में से 2 घटे तो 1 होगा और 7 में से 2 घटे तो 5 होगा, यानी कि ये जो है इधर वाला जो छोटा का छोटा रह रहा है, यानी कि 2 को जो है अगर कंडीशन दिया हो, ध्यान रखिएगा कंडीशन में क्या चीज है, अगर एगो छोटा है एगो बड़ा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और दोनों में समान संख्या घटाते हैं तो छोटा वाला छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, यानी कि हमारा चिन्ह यहाँ पे पलटने वाला नहीं है। जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो माने कि जो बड़ा है वो बराबर ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए b² माइनस में 4ac किसके बराबर आ गया जी, तो यहाँ पे 4ac में से 4ac घटेगा तो 0 के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि b² माइनस में 4ac 0 से छोटा है, और 0 से जब छोटा है तो आप लोग को हमने बताया है कि मूल जो है इसका वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, आपको हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, थोड़ा सा समझने ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम जो समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि b² मैंने छोटा है 4ac से, b² क्या है जी, छोटा है 4ac से, तो अगर b² छोटा है 4ac से तो दोनों तरफ अगर 4ac माइनस कर लेते हैं, इधर 4ac में से भी 4ac माइनस कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हाई इधर लेफ्ट साइड वाला छोटा ही रहेगा, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, जो छोटा है छोटा रहेगा, क्योंकि छोटा में से घटाएं और बड़ा में से घटाएं तो छोटा वाला आवड़ी कम होगा, बड़ा वाला जो है उतना ही कम होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि छोटा वाला छोटा ही रह जाएगा, बड़ा वाला बड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे होगा जी b² माइनस में 4ac जो है वो किसके बराबर आ जाएगा जी, भले 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 4ac में से 4ac घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि मूल क्या होता है जी, वास्तविक नहीं होता है। कंडीशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 में कंडीशन नंबर 3 बताए थे, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका को ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। कई बार चिन्ह बदल जाते हैं, कई बार चिन्ह नहीं बदलते हैं। हम आज ही के क्वेश्चन में बताएंगे एक जगह चिन्ह बदलेगा, ठीक है, मैंने कि एक जगह बदलेगा
कि नहीं बोलेगा, आज वाला बताएंगे, कब वाला बताएंगे, लेकिन बताएंगे ऐसा जो है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा ना, तो कभी ना कभी एक ऐसा आएगा जिसमें चिन्ह बदल जाता है घटाने जोड़ने से, ठीक है। तो हम उस चीज का डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में के विविक्तर का मान निम्नलिखित में से कौन होता है। विविक्तर का मान क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। बी का मान -8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। 4 ए का मान कितना है, तो ए का मान 3/4 है, तो ए का मान 3/4 रख लेंगे। सी का मान कितना है, तो माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर कितना होगा जी, प्लस में 64 हो जाएगा। माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 3 का कितना होगा जी 9, और 9 64 और 9 कितना होता है, 73 होता है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे, तो 28 का जो है ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट जरूर किए होंगे। अब यहाँ पे 29 नंबर सवाल पे चले आते हैं, बहुत ही धाकड़ सवाल है। देखिए, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका मूल जो है 3 - 3 है, ठीक है, तो ऐसा इसमें से कौन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जब बराबर और का चीज बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो, तो इसका मतलब इसमें जो एक सा गुणांक होता है वो गायब होता है। इसमें एक सा गुणांक है, इसमें भी एक सा गुणांक है, तो ई जो है नहीं हो सकता। हमने दूसरा अध्याय में क्या पढ़ाया था कि अगर मूल बराबर है और चिन्ह उसका अलग अलग है, तो वैसे स्थिति में जो एक्स का गुणांक होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि एक्स का गुणांक यानी कि एक्स वाला पद जो है वो गायब होता है। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद होता है, तो ई दुगो तो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से चेक करना होगा। तो अगर इसको चेक करते हैं, देखिए, तो -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, और स्क्वायर जो है उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 तो नहीं दिया है, 3 दिया है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसको अगर चेक करते हैं तो देखिए, एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा जी, -9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 होगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √9 हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी कि एक बार प्लस में 3 एक बार माइनस में 3, तो यानी कि ये समीकरण का क्या है जी, वो हल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी मूल समान हो चिन्ह विपरीत हो, तो यानी एक्स वाला पद को तो कभी भी सिलेक्ट मत कीजिएगा। अगर 3 को ऑप्शन एक्स वाला दे दिया हो तो उसको तो आप लोग डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन जो है 2 पद में दिया होगा उसको आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस सब तरीके आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 29 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण px² + 4x प्लस में 3 के बराबर 0 है, तो मूल बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है मूल बराबर हो तो p का मान पूछा है, तो मूल बराबर हो तो इसका सूत्र क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे b² माइनस में 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, b का मान कितना है, तो प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस में 4, a का मान p है और c का मान कितना है जी 3 है, तो c का मान 3 रखेंगे। देखिए, a का मान p और c का मान 3, c का मान जो है 3 रखेंगे, c का मान यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16 माइनस में 4 3 12 को p हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे देखिए 16 माइनस में 12p जो उधर जाएगा तो प्लस में 12p, ठीक है। और 12 जो है देखिए p के गुना में है, तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा जी, बटा के नीचे जाएगा, ये कटेगा। 4 चौका 16, 4 3 12, यानी कि p का मान क्या निकलेगा, तो 4/3 निकलेगा। तो यहाँ पे 4/3 यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट करेंगे। लेकिन आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट माइंड में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस में 4ac, तो 4ac, तो a और c को गुना करें तो 3p होगा, और 3p का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना 12p हो जाएगा। 12p माइनस में 2 हो जाएगा तो प्लस में 12 होगा, ठीक है। इधर 16 था, 16 बटा में 12 आ जाएगा, तो 16 और 12 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 3 12, ऊपर 4 नीचे 3 होगा, यानी कि p का मान कितना होगा जी, ऑप्शन बी होगा। तो डायरेक्ट आपको माइंड में सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को, आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि आपको माइंड में बनाने आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देख लेते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो मूल समान होना चाहिए। मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, b² माइनस में 4ac बराबर में 0 होगा। तो b का मान यहाँ पे 3 के दिया है, इसको माइंड में थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। b का मान 3 के दिया था, 3k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 9k² होगा। इसको माइंड में ही रखना है, ठीक है। माइनस ध्यान रखिएगा, देखिए 4ac है तो a और c को गुना कीजिए, तो 9 चौका 36 और फिर 4 में गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 चौका 36 और फिर 36 में 4 से गुना पड़ेगा। इसको गुना नहीं अगर याद है तो आपको डायरेक्ट उधर लेके जाइए, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 9 चौका 36 आप लोग किए थे, गुना में 4 था तो 4 रख
रख लेंगे। ठीक है, देखिए भाई के स्क्वायर के गुना में 9 है, आप लोग माइंड में ही भेजना है। क्या चीज, 9 गुना से उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे आएगा, तो 9 से 4 बार में कटने वाला है, यानी के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा जी, तो 4 चौका 16 होगा। और ये माइंड में ही आपको कटाना है, 9 से 36 जो है 4 बार में कटेगा तो 4 चौका 16 होगा। ठीक है, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 होगा, और 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा जी, 4 निकलेगा। तो के का मान कितना होगा, के का मान जो है वो निकल जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से माइंड में आपको सॉल्व करना है, आपको है सब लिखना नहीं है, हम आपको समझाए हैं लिख करके, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना है, हमें जैसे माइंड में सॉल्व करने आता है वैसे ही आपको लिखना है। अब इसमें से कई विद्यार्थी करेंगे सर जी रोड़ा से तो माइंड में सॉल्व नहीं हो, तो हम नहीं कहेंगे कॉलम सर, तो ये बबुआ बिना लिख लो हम बनावे नहीं, नहीं विश्वास नहीं तो आज ही हमारा क्लास में मैंने कि 2 पेज जो बा ना डायरेक्ट माइंड में सॉल्व हो जाला। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि आप लोग माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इस सबसे लिख लिख के नहीं। ठीक है, क्योंकि माइंड में जितना सॉल्व कीजिएगा ना उतना ही आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो है मैथ मजबूत होता जाएगा और 100 में 100 लाने का चांसेस जो है आपके पास बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपका 100 में 100 आए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और ऐसा नहीं गधा विद्यार्थी को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, गधा विद्यार्थी हम किसको कह रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं। ठीक है, वैसे विद्यार्थी जो मेहनत नहीं करना जानते हैं उनको चाहिए क्या चीज, एकदम सर बता दें कि देखिए जो भी मैथ क्वेश्चन पर आने वाला एकदम 5 मिनट के अंदर में जो है टिक आउट करके दे दिया जाए और वहां पे छापने का मौका दे दिया जाए, बस इतना ही से मतलब रखते हैं वो। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं कि वो पढ़ लो, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, 32 नंबर देखो यार, यहाँ पे ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। ठीक है, तो ए का कौन सा मान के लिए जो है इसका मूल जो है वास्तविक होगा और भिन्न होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं 32 नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे मूल और वास्तविक होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए, इसका मतलब जो विवेचक का मान होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac वो क्या होगा जी, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि वास्तविक का है और भिन्न यानी कि अलग अलग का है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे प्लस में 4 है, तो यहाँ पे प्लस में 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस बी 4 है, और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और सी का मान कुछ नहीं तो कितना है, मैंने कुछ नहीं ए है, तो यहाँ पे ए रख लेंगे। ठीक है, तो ई बड़ा होगा 0 से, यानी कि -4 का स्क्वायर करें तो प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा। देखिए -4 एकम 4 ए से गुना करें तो 4a हो जाएगा, यहाँ पे ई बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ क्या करते हैं जी, हम लोग 16 माइनस करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं जी, माइनस में 16 कर लेते हैं, यानी कि 16 देखिए 16 कटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं जी, माइनस में 16 कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी 16 इधर भी 16 कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, 16 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका बचेगा माइनस में 4a, तो माइनस में 4a लिख लेंगे, ये बड़ा होगा, 0 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16 से। अगर हम दोनों तरफ -4 से भाग देते हैं, दोनों तरफ किससे भाग देते हैं जी, -4 से भाग देते हैं, -4 से हम दोनों तरफ क्या करते हैं जी, भाग अगर दे देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, तो ए का मान जो है वो छोटा हो जाएगा किससे जी, 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी कि 4 से यहाँ पे छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा, कैसे कैसे कीजिएगा अब थोड़ा सा समझाते हैं हम। तो यहाँ पे तो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है जी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम क्या करें बचवा, ये तो कोई भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया, हम तो सॉल्व करना ही बेकार हो गया, ये तो लग रहा है क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कैसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं, दोनों तरफ 4 वाला से भाग दीजिएगा तो ये वाला थोड़ा समझिएगा। इतना दूर तो आपको समझ में आया ही होगा, इतना तो समझ में आया कि नहीं आज कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए -4 का स्क्वायर करें तो 16, 4 एकम 4 और ए से गुना करते हैं 4a होगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ 16 माइनस करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं 16 माइनस करते हैं, तो 16 में 16 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा और यहाँ माइनस में 16 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, देखिए अगर -1 से अगर हम भाग देते हैं, चाहे -1 से गुना ही कर देते हैं, तो देखिए अगर माइनस जो है बदलते हैं तो 4a जो है ये छोटा हो जाएगा 16 से। कैसे हो जाएगा थोड़ा समझिए ध्यान से, अगर हम कह रहे हैं कि -2 जो है बड़ा है -5 से। ठीक है, देखिए -2 -5 से बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा होता है ना जी, तो जैसे ही चिन्ह हम बदलेंगे इसका,
ठीक है देखिए अगर प्लस में 2 करते हैं, इसको प्लस में 5 करते हैं, तो ऐसे स्थिति में 5 बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह जैसे ही बदलते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो है हाई वाला चिन्ह भी बदल जाएगा। अगर इसका माइनस से प्लस करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये जो है बड़ा जो है यहाँ पे -4a है, ठीक है, और यहाँ पे -16 जो है छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ से अगर माइनस को गायब करते हैं तो ये जो 4a छोटा हो जाएगा, 16 का हो जाएगा जी बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों तरफ 4 से अगर हम खाली भाग देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो a जो है छोटा होगा, 4 चौका 16 यानी कि 4 से छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दिया नहीं है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में अगर सवाल पूछता है ये, ठीक है, तो एक ऑप्शन पक्का रहेगा, a जो है छोटा होगा 4 से। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि सवाल में कुछ मिसप्रिंटिंग है, और मुझे लगता है कि शायद यही वाला मिसप्रिंट 2023 वाला भी किताब में होता है, यानी कि अभी तक टारगेट पब्लिकेशन वालों ने सुधारा नहीं है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि टारगेट पब्लिकेशन वाला जो है इस किताब मैंने कि उस क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन को देखने के बाद इसमें सुधार करें ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, उनसे जाकर के जरूर, अगर आप लोग जानते हो टारगेट पब्लिकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं, ताकि वो इस वीडियो को देखें और 32 नंबर क्वेश्चन को देखें। इसमें का मिसप्रिंट जो है अगले साल जो है 2025 के लिए पब्लिश करेंगे, उसमें सुधार करके देवें। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में जो है गलती दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को समझे होंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी ऑप्शन में अगर देता ए जो है छोटा है 4 से, तो हम लोग उस ऑप्शन को टिक आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल पे चले आते हैं। ये 32 नंबर का आंसर यही होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण x² + 2x - में 3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा। ठीक है, तो मूलों का योग का मान पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a जो होता है वो यहाँ पे देखिए -b, यानी कि प्लस में 2 है, तो यहाँ पे माइनस से गुना तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, -2 देखिए, तो दिखिए नहीं रहा है जी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे ध्यान से। ठीक है, मूलों का योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, और ई होता है -b/a होता है। ठीक है, देखिए -b का मान जो है प्लस में 2 था, प्लस में 2 रख लेंगे, बटा में a का मान कुछ नहीं दिया, तो 1 दिया था, यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो -2 में 1 से भाग दें तो कितना होगा जी, -2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 34 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना क्या विवेचक होगा। ठीक है, तो विवेचक क्या ज्ञात करना है, कि डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान क्या होता है जी, b² - में 4ac होता है। आपको बताया कि माइंड में सॉल्व कीजिएगा। बी के जगह पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। माइनस 4ac होता है, तो a और c को गुना करते हैं, 2 में 3 से गुना होता है 6, और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 में 16 घटेगा तो कितना होगा जी, तो आप लोगों के माइनस में 8 होगा, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। है आपको माइंड में सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी नहीं समझ पाए, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि इसमें हमने बबुआ रखा है, b का मान -4 रखा है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे, और c का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। -4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, -4 दूना का 8, 8 3 का 24 हो जाएगा, 16 में 24 घटे तो माइनस में 8 हो जाएगा। यही हम लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 34 का जो है आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण इतना का घात होगा। तो द्विघात जब समीकरण कहिए दिया है, तो इसका घात अधिकतम 2 ना होगा जी, और यहाँ पे देख लीजिए चर का अधिकतम घात कितना है जी, 2 है, तो इसका घात कितना होगा जी, 2 होगा। तो अधिकतम घात को ही उस बहुपद चाहे उस समीकरण का घात कहते हैं। तो अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, तो 35 नंबर का सवाल जो आप लोग समझ गए हैं। तो अब चलिए 36 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 36 नंबर सवाल में 1 नंबर सवाल जो है तो बड़ा भयंकर सवाल दे दिया है जी। इसको सवाल सॉल्व किया जाए, तो आप लोग कहेंगे जी सर सवाल सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए x का मान जो दिया है वो दिया है √7 प्लस में 4 √3 दिया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई फंक्शन दे देता है, ऐसा कोई फंक्शन देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो जो फंक्शन होगा या तो सेट होगा a + b का होल स्क्वायर में, या फिर सेट होगा a - b के होल स्क्वायर में। अब किसमें सेट होगा इसको पहचानने के लिए जो है इस बीच का चिन्ह देखिएगा, ये प्लस में है तो ये प्लस वाला में सेट होगा, अगर माइनस होता तो माइनस वाला में सेट होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये प्लस वाला में सेट करना है। ठीक है, तो प्लस वाला में सेट करने के लिए इसको जो है 2 भाग में तोड़ना होता है। जो पहले का है ना उसको 2 भाग में तोड़ना होता है, लेकिन इसके लिए आपको जो है इस पे ध्यान देना होता है, हाई वाला चीज पे ध्यान देना होता है। ये जो होता है देखिए, हाई जो होता है बीच वाला पद होता है। देखिए a + b का जो होल स्क्वायर होता है, इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, a² प्लस में 2ab प्लस में b² होता है। ठीक है, इसमें जो प्लस में 2ab है ना जी, वही वाला हाई माने कि 4 √3 होता है। ठीक है, तो इसको तोड़िए ध्यान से। तो देखिए हाई 2 जो है सूत्र का, तो 2 रखेंगे। a का मान कितना है, तो a का मान जो है यहाँ पे देखिए 4 मंगाना है तो 2 रख लेंगे, और b का मान कितना रख सकते हैं जी, √3 मंगाना तो √3 रख सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और √3 हो जाएगा जी। तो यानी कि आप लोग कहेंगे कि इसमें जो है
2ab, है ए का काम करेगा, है बी का काम करेगा। तो अगर इसमें हम रख लेते हैं 7 मंगाने के लिए ए और स्क्वायर बी है, अभी बचा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा है, तो अगर हम इसको रख लेते हैं तो क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर रख लेंगे, आप प्लस में है बी का स्क्वायर होता है तो बी का √3 है तो √3 का भी स्क्वायर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं क्या आया जी, तो समझिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने कितना होगा जी, 4 होगा, √3 का स्क्वायर करने 3 होगा, ठीक है। तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाता है, यानी कि हई 2 को मिलकर 7 बना लिया, ठीक है। और हई जो है इतना दूर मिलके जो है जो प्लस में 4 √3 बना रहा है, यानी कि हम इतना को हम लोग इतना के रूप में लिख सकते हैं। और इस सूत्र पर अगर बैठाने का प्रयास करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो इसमें क्या बैठ रहा है जी, ए स्क्वायर अब प्लस में 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि बैठ जा रहा है। तो यानी कि ए के जगह पे जो है 2 है, ए के जगह पे कितना है 2 है, बी के जगह पे √3 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला आपको समझना होगा ध्यान से, हमने सूत्र पे ही सेट किया और इस सूत्र पे ही सेट होता है। स्क्वायर और रूट जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स का मान जो है प्लस 2 प्लस √3 बचेगा, यहां से इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान हमने निकाल लिया। अब जैसे ही आपसे पूछा जाएगा 1/x का मान, तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्थिति में 1/x का मान क्या निकलेगा, ठीक है, तो निकालिए 1 में x का मान जो है 2 अब प्लस में √3 है, तो इसको क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता है, तो हर का परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, 1 में देखिए 2 अब प्लस में √3 है, ठीक है। तो इसमें हर का परमेकरण करने का मतलब जो है ये वाला जो अंक है ना, इसी से गुना करना है, 2 प्लस √3, यहाँ पे 2 प्लस में √3। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस जो है इसको चिन्ह को बदल लीजिएगा, इसके चिन्ह को बदल लीजिएगा, प्लस है तो क्या कर लीजिएगा जी, माइनस कर लीजिएगा, माइनस से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि ऊपर जो गुना हो रहा है 1 में इतना से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, 2 माइनस में √3 रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नीचे जो गुना करेंगे नीचे, ठीक है, 2 माइनस में √3 रहेगा, जो नीचे गुना हो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने का होगा जी, 2 माइनस में √3 होगा, और देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा जी, ये 3 रह जाएगा, 4 में से 3 घटे तो 1 होगा, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी क्या होगा जी, ऊपर वाला बच जाएगा 2 √3 बच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 माइनस में √3 बचेगा। यानी कि आप लोग यहाँ से सॉल्व किए तो क्या बचा है जी, आप लोग यहां से सॉल्व किया है, इतना दूर सॉल्व करने का पीछे का मकसद निकला कि x का मान निकला 2 अब प्लस में √3 निकला, और जो 1/x का मान निकला वो निकला 2 माइनस में √3 निकला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल को कहा है कि x प्लस में 1/x का मान जो है जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखिए वो x में 1/x को जोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस दोनों को जोड़िए। तो यहाँ पे x आप प्लस में 1/x को जोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ 2 आप प्लस में √3, जोड़ना है कितना जी, जोड़ना है इसको 2 माइनस में √3 को जोड़ना है। तो देखिए 2 और 2 मिलकर कितना होगा जी, 4 होगा, और √3 में से √3 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा जी, 4 होगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन 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 बबुआ आप किसके पास पढ़ रहे हैं, आप किसके पास पढ़ रहे हैं, झकास बाबा के पास ना, तो क्या इतना कीजिएगा, तो नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको कितना करना है इतना बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे x का जो मान दिया है यहीं से आपका सारा खेल शुरू करना है, 7 प्लस में 4 √3 है, ठीक है, तो यहीं से खेल को तोड़ना है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग 2ab के रूप में सेट करेंगे तो क्या होगा जी, 2 × 2 √3 होगा। तो यहां से देखिए a का मान 2 निकला तो 2 का स्क्वायर देखेंगे, और जो है b का मान √3 निकला तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, है देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 होता है, यानी कि फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका जो माने कि आप लोग निकालिएगा तो कितना निकलेगा जी, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन चीज जी, तो आप लोग 2 आप प्लस में √3 बचेगा, यानी कि x का मान माइंड में आपको सॉल्व करके इतना निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र पे ही सेट होगा, और सूत्र पे सेट होगा तो आपको खाली a और b चाहिए, तो a और b जो है यहाँ पे आपको मिल गया, a का मान 2 और b का मान √3, तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जो 1 जो x का मान होगा वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर है दोनों का स्क्वायर का अंतर अगर 1 आ रहा है, ठीक है, अगर दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे आप लोग चेक किए, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे दोनों का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 3 होगा, तो 4 और 3 का अंतर यानी घटाव कितना आएगा जी, 1 आएगा। अगर 1 आया अंतर
अगर स्क्वायर का अंतर जो है 1 आया तो खाली प्लस के जगह पे माइनस कर दीजिएगा तो वो 1/x का मान निकल जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या चीज़ है, देखिए 2 और प्लस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 में गुना करेंगे तो पहले जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा और माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 जो है खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, प्लस में 4 निकलेगा, तो प्लस में 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो है इतना सॉल्व किया है ना जी, इतना एकदम माथा पेची किए हैं, इतना कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं आई, सब एकदम बकवास चीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, क्या ध्यान रखना है जी, तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसका पहले तोड़िए और a प्लस बी के रूप में लिख लीजिए। अगर a माइनस बी के रूप में आता है a माइनस बी के रूप में लिख लीजिए। इसका स्क्वायर का अंतर देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर 1 आ गया तो डायरेक्ट माइनस लिखिए, अगर 1 नहीं आता तो 10वां क्लास में नहीं पूछेगा। मैं 1 नहीं आएगा तो 10वां क्लास में नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी देता है, ठीक है, अगर अंतर 1 से ज्यादा आ रहा है, अगर अंतर 1 से ज्यादा आ रहा है तो बस आपको बटा के नीचे वो लिख लेना है अंतर जो x के माने कि देखिए अगर यहाँ पे अंतर 1 नहीं आ रहा तो जो यहाँ पे अंतर आएगा, देखिए 1 ही तो गायब हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अंतर आ रहा था वही तो गायब हुआ है, तो जो अंतर माने कि आया है उसको लिख लीजिएगा और उसको लिख के सॉल्व कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के जोड़ लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे मैंने कि इतना ध्यान रखिएगा, वो अंतर हमेशा 1 वाला ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहता हूँ जी, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 36 नंबर का आंसर जो है ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि द्विघाती समीकरण इतना का मूल समान हो तो a का मान पूछा है, तो मूल समान होगा इसका मतलब जो है इसका विवेचक का मान कितना होगा जी, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे विवेचक का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो b का मान कितना है जी, 1 से गुणांक यानी कि माइनस में 4 है, तो माइनस में 4a लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे -4। a का मान कितना है, तो 1 से गुणांक यानी कि a है। ठीक है, और c का मान कितना है, तो देखिए अचर पद में दोनों पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2a प्लस में 1 है इज इक्वल टू में 0। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 और यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। देखिए -4a में 2a से गुना करता है, 4 दूना के 8a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4a में 1 से गुना करता है माइनस में 4a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16a स्क्वायर में से 8 को a स्क्वायर घटेगा तो ये 8 को a स्क्वायर बचेगा, माइनस में 4a बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8a स्क्वायर यहाँ पे है और -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर इसको 8a स्क्वायर 4a को बटा के नीचे लाते हैं तो इधर बचेगा 1। ठीक है, इसको गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के गुना में इतना है, तो इसको बटा के नीचे लाएंगे तो 1 बचेगा उधर। तो 4a से 8a स्क्वायर को कटाएंगे तो कहता हूँ जी, तो 4 दूना का 8 2 बार में कटेगा है, और a स्क्वायर से a से a स्क्वायर कटाएंगे तो a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, यानी कि a का मान कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा। तो यहाँ पे 1/2 हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, हालांकि एगो a का मान जो है 0 भी आएगा, एगो a का मान कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, लेकिन 0 यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, 0 यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एगो a का मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, संभव नहीं होगा। ठीक है, तो a का मान खाली 1/2 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 37 नंबर का जो है ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 38 नंबर सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो माइनस b का मान कितना है, तो प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 रख लेंगे, बटा में a का मान -3 है, तो माइनस में 3 रख लेंगे, माइनस से माइनस भाग लेंगे तो प्लस हो जाएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे तो समझने का प्रयास कीजिएगा, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो मूल वास्तविक हो और बराबर हो तो इसके लिए क्या होगा जी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। तो b का मान जो है b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर रखेंगे -4। a का मान कितना है, तो a का मान a है, तो यहाँ पे a ही रख लेंगे। c का मान कितना है, तो -c है, तो -c रख लेंगे इज इक्वल टू में 0। तो b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4ac हो जाएगा, 4ac बराबर में 0 होगा। तो b स्क्वायर प्लस में 4ac बराबर में 0 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी होगा। कभी भी एक मिनट बराबर में 1 है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस प्लस में 4ac बराबर में 0 है, यानी कि ऑप्शन ए है। तो 39 का जो है आप लोग ऑप्शन ए टिक आउट कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि ऑप्शन बी टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी निगेटिव है, इस पे ध्यान दीजिएगा, सी निगेटिव है। अगर प्लस में होता तो ये वाला आंसर सही था। ठीक है, लेकिन प्लस में नहीं है, इसलिए जो है चेंज हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 नंबर सवाल को देखिए, इतना का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक ज्ञात करना है, तो आपको विवेचक तो ज्ञात करना सिखाए हैं। विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो b का मान कितना है, तो b का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है,
10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 4, ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 रूट अंडर 3 है, तो 3 रूट अंडर 3 रख लेंगे। और सी का मान कितना है, तो रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 रख लेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा जी, 100 होगा। माइनस में 4 3 12, देखिए रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से 3 होगा, तो 12 36 हो जाएगा। यानी कि इतना गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 36 होगा। तो 100 में से 36 कटेगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है कितना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर हम नहीं बता रहे हैं, 41 नंबर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग 41 नंबर जो है इसका विवेचक जो है नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने आपको बोला था 40 नंबर तक ले इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब जो है आपको 41 नंबर से कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जा करके जो है वहां से आपको सर्च करके देख लेना है। और आपको जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जितने भी चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप लोग को सबका सब जो है प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको वहां से जरूर समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपका इच्छा है, अगर हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर प्लेलिस्ट वाले वीडियो में। ओके, बाय।